अरे भाई गॉड ही है वही ये कौन है? हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गॉब्लिन द लोनली एंड द ग्रेट गॉड। तो ये गॉब्लिन सीरीज हमें काफी टाइम से रिकमेंड करी जा रही थी और अब हम इसे फाइनली देखने वाले हैं। क्यों इतनी पॉपुलर है अब पता चलेगा। और इसका हम एपिसोड 1 पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं और हम दोस्तों पार्ट्स में देखने वाले हैं सीरीज को हर। तो आप हमारे सारे पार्ट जरूर देखिएगा। मेरा नाम है उमेश। मैं हूं प्रज्वल। भूपेंद्र। स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सही क्या है गॉब्लिन जो इतनी फेमस है। इसका लगता है गॉब्लिन द लोनली एंड ग्रेट गॉड। क्या है दोस्तों आखिर इसमें देख के जरा क्यों इतनी फेमस है। एक गॉड है जिसकी लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई। कैसा है चलो मतलब हो सकता है नाम तो अपने आफ्टर ऑल मालिक के खून में सनी थी वो चीज जिसमें रहती थी उसके मालिक की आत्मा, जो बाद में गॉब्लिन कहलाई। हाँ? ये तलवार किसकी है भाई? और कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि उस तलवार पर हजारों लोगों का खून लगा था और वो अपने मालिक के खून से भी सनी थी। हाँ? अपने ही मालिक की। तो कैसी फैंटेसी टाइप है अजीब ना। सा है हाँ अलग ही टाइप सा कुछ। और बहुत क्लोजअप, बहुत शॉर्ट तो क्लोजअप सा। और उस तलवार को सिर्फ गॉब्लिन की दुल्हन ही बाहर निकाल सकती है। ओ गॉब्लिन की दुल्हन ही निकाल सकती है ऐसा ऐसा कुछ। बाहर निकल जाए तो तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। शांति हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे ऐसा बोला। क्या कहानी है। वाह। यहाँ तक कि जिस गॉब्लिन को कमजोर कर बांधा गया था वो हर तरफ है, पर उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता। और उसे ओ दादी कहानी। तुम हंस क्यों रही हो? ये कहानी सोच रही है दादी की कहानी जैसी नहीं होती है। अच्छा इसे तो नकली अभी लग भी रही अपनी कहानी। दुल्हन ढूंढ रहा है ना? और वो दुल्हन मैं हूँ, सही है ना? मान गई मैं कि मैं बूढ़ी दिखती हूँ, लेकिन जवानी में मैंने बहुत लड़कों के दिल तोड़े हैं। मुझे जलन हो रही है। तो दोस्तों ये असली कहानी खराब सुनानी हो थी गया क्या? है। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे करना। कितनी स्वार्थी हो तुम। स्वार्थी और जल कुकड़े रहे हैं, जल कुकड़े बस अपनी परवाह करते हैं। सेल्फिश मतलब। जैसे लगता है कि कोई मूर्ख हो। मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगली बार आऊँ तो यही दुकान लगाना। हो रही होगा भैया देखो सर्दी के कपड़े पहन लगे। जब जिंदगी और मौत का समय आए तो तुम सच्चे दिल से दुआ करना। कैसे पता ऊपर वाला बड़े दिल से तुम्हारी बात सुन ले। मैं तुम्हें इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगर अभी घर जाते हो तो इससे बदतर जिंदगी जियोगे। ऊपर से अपनी माँ से भी नहीं मिल पाओगे। आप कौन हैं? क्या आप कोरियन हैं? नहीं, कहना इतना आसान नहीं है। अब बारी तुम्हारी है। उनसे साफ साफ कह दो कि वो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने गोद लिया था और तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी है। अपनी माँ से भी बात करो, परेशानी बताओ, उनसे मदद मांगो। आप क्या बात कर रहे हैं? हमें जाना होगा। और हाँ, एक बात और, इस तरह से कलाई काटने से तुम मरोगे नहीं। इसको कैसे पता? इसको ये सारी जानकारी कैसे? नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए और अपनी बात साफ करो। ये है कौन? कड़ाई से अगर यही गॉड है शायद। मर गया तो क्या जिम्मेदारी? यही गॉड लग रहा है जैसे बोल रहे हो। अब उसकी पसलियां टूटने वाली है। अरे इसमें गमला लगाया था। बैंकर तुम्हें सब पता था। ये दोस्तों इंसान नहीं है। ये गॉब्लिन। ये तुम्हारा लंच है। इससे बात करो और स्कूल जाओ। मैथ्स टेस्ट के क्वेश्चन 17 का आंसर 4 है। ठीक है, गलती मत करना। सब कुछ बता। आप में से है कौन? मैं समझा नहीं। मैं हूँ लोकी। है वो लोकी। ये है क्या? ये है उसने गॉब्लिन। इंसानी रूप लिया। अच्छा ये जब वो इंसान था बोल रहा है एक वक्त तो रात में भगवान बन गया वो। बाद में वो गॉब्लिन बन गया। वो मेरे ख्याल से श्राप के कारण ये काफी हाइट
ये तो बहुत 1000 साल पहले की फाइट लगी है। राजा महाराजा और लोग उसे दैविक समझने लगे। सोचने लगे। अच्छा और खुद खून से लथपथ वो अपने दुश्मनों को काट डालता। असल मायनों में वो युद्ध का देवता था। उड़ा दिया। भाई की तलवार भी अलग लगती है वाकई से। लगातार शॉट चल रहा है तो टीम तो बढ़िया बनाने के लिए ये तलवार ऐसी नहीं लगती फाइनल फैंटेसी वालों की जैसी होती है। इनका थोड़े भी टिकता है तभी से ये गॉड ऑफ वॉर जैसा बोलते थे। ये कुछ बोलता था बहुत भयंकर। गर्दन उड़ा दिया। वो कैमरा क्या साइड से गिरा। जनरल है ये, राजा नहीं है। अपना हथियार उतार दो, राजा का आदेश है। एक छोटा सिपाही, हमारी हिम्मत कैसे हुई किमशिन को आदेश देने की? वो भी जनरल को नाम से बुला रहे गद्दार हो तुम किमशिन। हथियार नीचे रख दो। जनरल की बोला नहीं। सुना मैंने, उतार रहा हूँ। ये गलत बात है। अभी तो युद्ध लड़के आए हैं। इस तरीके से स्वागत करा जा रहा है। उतार दे आप क्या? गद्दार किमशिन, अपने तलवार नीचे रख दो और घुटने पर बैठ जाओ। ये राजा का आदेश है। सवाल खींच लूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या हुआ भाई? अरे ये क्या चक्कर है? किमशिन, जैसा कहा वैसा करो, ये राजा का आदेश है। अभी करता हूँ। मुझे राजा से मिलना है, रास्ता छोड़ो। गलत कर रहे हो तुम। मुझे रोकने की कोशिश की तो मारे जाओगे। रास्ते से हटो। ओ शिट, इसके दोस्तों को मार दिया मैंने। मुझे लग रहा है कि राजा को भी किसी ने कुछ कर दिया। अरे सबको मार दिया। और का कब्जा है। ये क्या बात है? अभी तो युद्ध लड़के आए। और क्या, पूरी बटा को मार दिया। ये क्या हो गया? वो भी लगा है। चलो यहाँ से। 3 रातें और 3 दिन लगातार जंग लड़ी है। हम अभी एक नर्क से वापस आए हैं और तुम हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोलो। कोई और है भाई। राजा मर चुका है। साथियों के साथ यही रखो, मैं वापस लौट के आऊंगा। पहले ही खोल देते, उसको अंदर ही भेजना था तो हल्दे में मार दिया। सबको मार दिया उन्होंने यार। क्या सेटअप है भाई, खतरनाक। ये इसकी ब्राइड है क्या? अच्छा ऐसा मुझे नहीं पता। ये ऐसा लग रहा है मुझे। डॉक्टर क्या है? राजा कौन है? महाराज प्रजा से ऊपर, भगवान महाराज से ऊपर, और वो इस भगवान को किमशिन कहते हैं। अच्छा इसको गॉड बुलाया है इसलिए इन्हें वो है। नहीं यहाँ कोई और आ गया। ये कोई और आ गया उसकी लगातार जीत लोगों को कर रही या फिर ये इसे जलने लगे और उसके दबदबे ने कोर्ट को चुप करा दिया है। आपको उस पे दबाव डालना पड़ेगा शाही कानून के तहत।
हाँ ये उसे जलन खा रहे शायद, उसे अपने जैसे गॉड बोला ना उन्होंने। दुश्मनों की तलवार साफ दिखती थी, लेकिन अपने प्रति जवान राजा की जलन और डर नहीं भाप सका। और जलन ने मार दिया राजा को। उसे पता नहीं था कि सबसे पैनी तलवार इसी को कहते हैं, और वो उसी की ओर थी। आपको इस हद तक जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और करीब आने की जरूरत नहीं है, वहीं रुक जाओ। जो भी कर रहे हो भड़काया गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बर्दाश्त है, वहीं रुक जाओ हाँ, और एक भड़काया गया। गद्दार की मौत मरो। तब मैं शायद तुम्हें भुला पाऊंगा। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो एक बात तुम अच्छे से समझ लेना कि मैं तुम्हारे सामने इन सभी का कत्लेआम कर दूंगा। भयंकर। ये ब्लैक वाला राजा है ये? आप चली जाइए जनरल। ये मैं ठीक हूँ। परिवार में किसी को मत छोड़ना, ये मेरा आदेश है। ओ भयंकर, शिट, इन्होंने तो इसे भी मार दिया। क्या कर रहे हो? उसको अपने घुटने पर लाओ। ओ भयंकर, जनरल! महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऊपर वाले से नहीं डरते हैं क्या? आखिर ऊपर वाले ने कब किसी का कभी भी साथ दिया है? ये राजा और देश के प्रति गद्दार है, इसे खत्म कर दो। यह काम तुम्हारा नहीं है। जनरल, 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 अपनी मौत केवल मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं। क्या मतलब वाला? यस, ये इसके हाथों मरना पसंद करेगा, मजा है। ये तो गलत बात है यार। ये आगे भी बढ़ा, वो भी मर गई, अब इसको मरना भी है। तो समझ नहीं आया इसी हाँ। पिछला जन्म लड़की भी मर गई फालतू में, और वो तो सिपाही भी मर गए पीछे। फालतू में मारा उसने इतने सारे बेगुनाह लोग। इतना लेट डिसीजन क्यों ले रहा है भाई? आप एक महान योद्धा थे और रहेंगे। उस समय में राजा का जो होता था ना ऑर्डर, उस टाइम पे बोला जाता ऐसा होता था कि भाई चाहे आपको पसंद हो ना हो, कुछ भी लोग फॉलो करना ही पड़ता मजबूरी में। उस समय ही ऐसा था। ओ पूरी किसी को भी इस गद्दार की लाश देखने की इजाजत नहीं है। इसकी लाश को चील कौओं के सामने उनका भोजन बना के फेंक दो। चील कौओं की भूख तो मिट जाएगी। की तो बेकार है, मर गई। तीर घुसा हो ये मेरे को सरेंडर करना था, वहीं कर देता। मेरे को लगा था जैसे तूने बोला मारने जा रहा है, ऐसा हाँ, मुझे ऐसा लगा। मेरे को भी लगा मार ही देता, किसी एक को तो मारता। ओ पर मेरे को राजा को मारने नहीं जा रहा। इसीलिए इन सबका पुनर्जन्म हो रहा है। ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ उन्होंने कहा ना जानवरों को खाने के लिए। अच्छा, तभी बोल रहा है कि वो लड़की आके तलवार निकालेगी तो। है ना, अजातशत्रु में ताजमहल में। दोस्तों क्या है उसका राज, पूरा ढंग से बताइए। किसी से प्रार्थना मत करो। तब उसने अपने प्राण उसी तलवार से गंवाए जिसे वो सर्व करता था।
तभी ये तलवार रह गई बस। मैं सोच रहा ऐसे ही तलवार रह गया। क्या शॉट था, म्यूजिक क्या जबरदस्त, बहुत जबरदस्त म्यूजिक है सीरीज का। ओ अब ये क्या है, अब ये कौन है? ये विलन है कौन? जैसे वो भी इस वर्ल्ड में है, ये भी कोई है जो इसे क्या उस समय के लोगों का पुनर्जन्म हुआ है ऐसा? अरे ओहो भाई गॉड ही है वही ये कौन है? भाई ये कैसे कर गया ये बार? ये भी नहीं बना तुझे अंधा है क्या? वैसे कैसे करा तुझे? मेरे को पता नहीं, गाड़ी पूरी घूम गई और जाकर के लड़ रहा है उससे। अरे ओ क्या शॉट है। कौन हो तुम? भाई कौन है? जंगली सुअर। मतलब तुम एक जंगली सुअर से टकराए हो। ओबे इसने इसकी याददाश्त मिटा दी। इसने इसे बोल दिया कि तुम जंगली सुअर से टकराए हो, इसे यही लगेगा। इंसान नहीं है, चलो दिख तो गया। ये कोई अबे इसको ट्रांसपोर्ट ही होना था, चल क्यों रहा था मेरे को समझ ही नहीं आया। तुम ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाओ। अरे इंसानों की तरह फील करने की। जंगली सुअर, मैं एक जंगली सुअर से टकराया था। देखा? एक सुअर अचानक जम करके मेरे सामने आ गया था। वो सुअर यहाँ मेन रोड पे। वो गाड़ी का तो बताओ। ये देखो क्या भाई लाश। ओ ये लड़की किडनैप कर रहा था। अच्छा ओ तभी तो ये किया मतलब कि ये अच्छा बंदा है ये। यस हमें लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो डिक्की में एक महिला की लाश रखी हुई है। आप प्लीज आ जाइए। हाँ ओके सर। हाँ मैं एक ऊपर मर गई ना ये आत्मा है। अच्छा इन्होंने दिखाया इसका जन्म फायर स्नेक के महीने में क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा ये। मौत का महीना बुढ़ा में बहुत सारी चीजें हो रही है भाई। मौत का समय 8:32। मौत का कारण दम घुटना। ओके ये वो है, अरे वो जो ले जाता है रीपर। हाँ सच बात है ना, आत्मा ले जाने वाला है। ओके अच्छा तभी ये सीन हुआ, समझ आ रहा है। तो क्या इसने उसको छोड़ दिया था? किसको छोड़? जैसे यमराज होते हैं हाँ। ऐसा कुछ है। उसका वक्त नहीं आया होगा ना अभी। इसने उसे रिमाइंड कराया बस और कुछ नहीं कराया। इसे पी लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सारी यादें बुला देंगी। ये चक्कर क्या, पर आत्मा इस तरह से तो नहीं होती या अलग है कुछ? ये इसकी आत्मा अगर मैं ये नहीं पीती हूँ लेने आया बस। तो फिर क्या होगा बताओ? ना पी के पछताओगी तुम। हो सके तो बस इसी जीवन में पछताओ। ये क्या चक्कर चल रहा है? इनका कुछ है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है आत्माओं का सीन। यहाँ कुछ और होगा जो अभी समझ में नहीं आएगा क्या सीन होता है। क्या पता उनको चाय पिलानी पड़ती है जैसा दिखा रहे। चलो मर गए तुम तो चाय पी जल्दी। ओ भाई ये अरे भाई साहब क्या है क्या जिस वो कप चाय में बदल गया और उसने कप कुछ तो रख दिया। ये आत्माएं तभी वो गायब हो गई, जो ग्लो कर रही थी बहुत सारी चीजें जो ग्लो कर रही थी वो आत्माएं थी। बाहर से फ्री बना था। देखो इतना ही समझ आ रहा है क्या मतलब इनने करा क्या? चाय पी वो बदल गई, वो एक गोला बन गई। हाँ कुछ बन गई वो। इनके में कॉन्सेप्ट होता होगा तो ऐसा कि आत्मा गोला बन गई और वो फिक्स हो गई। वो दरवाजे में नहीं बाहर से एक है ग्रीन रीपर तुम? हाँ सही बोला ना, ये रीपर है तो पक्का है। इससे घटिया हट नहीं मिली तुम्हें? पर ये इसको कैसे देख सकता है? ये कहाँ किसको क्या देख रहे हैं? ये एक दूसरे को ही देख रहे हैं। लेकिन कैसे? ये भी गॉब्लिन है ये भी गॉड नहीं है यार। वो गॉड ऑफ वॉर है। गॉड नहीं है वो, गॉड है। ओ भाई ये दोनों एक गॉड है। बोल रहा है एक से घटिया गैप नहीं मिली तुम्हें। अच्छा एक तरफ गॉड एक तरफ ग्रिम रीपर है, ऐसे ही है ना भाई। ये दो शक्ति उनका सामना हो रहा है, पर ये गॉड है कि ये गॉड वो है सिर्फ एक वॉरियर बस? ये मेरे को ये नहीं समझ आया बस।
या फिर इतना पावरफुल है कि ग्रिम रिपर से भी हाँ, या इस पावरफुल सोल है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ। अगर ये गॉड होता तो फिर शुरू में वैसा नहीं दिखाते ना जो हुआ था। शुरू में गॉब्लिन एक तरह का गॉड होता है, एक तरह का गॉड होता है, क्योंकि इसका नाम गॉब्लिन थोड़ी ना था। गॉब्लिन इसका नाम तो वो था ना, उसने से गॉब्लिन क्यों बुलाया, और शुरू में बताया था गॉब्लिन गॉड होता है। माय लॉर्ड ये हो सकता है जब गॉड बन गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है बाद में। 20 साल हो गए माय लॉर्ड, आप ठीक तो थे इतने दिनों? आपने अपना ख्याल रखा कि नहीं? अब मैं बूढ़ा हो पर ये गया वॉरियर हूँ, की तरह my जब लड़ lord। रहा था तो ह्यूमन था। लेकिन आप तो पहले जैसे ही डैशिंग लग रहे हैं। ये इतने डैशिंग भी तो नहीं लग रहे। हाँ, ये वो तो नहीं है, ये मेरा अरे पोता पुराने है, पुराने जिसका समय में जो मैंने इसका वो था एक जिक्र किया था साथ चिट्ठी में, में। इन्हें नमस्ते जो इसके कहो। साथ था, जनरल के साथ में, वही है क्या? है कौन? क्या पता। तो तुम क्या दो इसका ख्वाब, ये मतलब है कि सबका बोलना मैं तुम्हारा चाहिए? अंकल जो तुम्हारा भाई बनेगा और फिर तुम्हारा बेटा, थोड़ा सा उसके बाद tricky मुझे हुआ है। तुम्हारा पोता भी बनना होगा। कैसे हो नन्हे दोस्त? ये क्या था? तुम इतनी डाउटफुल बातें क्यों कर रहे हो? आई एम सो सॉरी माय लॉर्ड, हमारी 4 पीढ़ियों में ये एक अकेला लड़का है तो थोड़ा इस पॉइंट है जो समझ रहा है थोड़ा, मतलब तुम मेरी तरह। मैं क्या? एक आदमी गोरियों में पैदा हुआ पर मौत विदेशी जमीन पे हुई। वो तुम्हारा दूर का पूर्वज था और तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिख रहे हो। वो कैसे? क्या वो पूर्वज बहुत हैंडसम थे? तो पता नहीं ये लड़का हमारे खानदान में कहाँ से आया। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। ज्यादा मत सोचिए, आपके खानदान से हर कोई उम्मीदों पे खरा उतरता है। वैसे अंकल, आप मेरे दादाजी से बड़े बनकर क्यों बात कर रहे हैं? मार खाना है क्या? अब तो पिटेगा। कहानी समझ नहीं आ रही है ना, मैं भी मतलब ये सब गैस है हमारे, क्योंकि इनका कल्चर अलग है ना, तो इनका क्या मतलब उन चीजों का क्या हो रहा है ये सब। देरी हो गई, मेरा समय पूरा हो गया है और आज के बाद से ये लड़का आपको सर्व करेगा। ये लड़का वो है, वो ये मेरा ग्रैंडसन है। वो बच्चा इस तलवार को पता नहीं भाई। मुझे सर्व करना है क्या दादाजी? दिस स्वॉर्ड इज द लॉर्ड ग्रैंडपा। तुम्हारे अपने लोगों की प्रार्थना ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तुम्हारी तलवार हजारों लोगों के खून की जिम्मेदार है। वो तुम्हारे दुश्मन रहे होंगे, लेकिन वो ऊपर वाले की रचना थे। इसलिए तुम अकेले रहोगे, अपने लोगों को मरते देखोगे। किसी भी मौत को भूल नहीं पाओगे तुम। अब समझ में आया। यही तुम्हारा इनाम है और यही तुम्हारे लिए सजा भी बनेगी। सिर्फ गॉब्लिन के दुल्हन ही इस तलवार को तुम्हारे सीने से निकाल पाएगी। और एक बार ये तलवार निकल गई तो तुम मुझ में विलीन हो जाओगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि गॉब्लिन इज अ पार्ट ऑफ गॉड एंड इनको ये कर्स मिला है कि ये उसके वालों को मरते देखेंगे, सबके सब अकेले मरेंगे, मतलब अलोन मरेंगे। इसको इमॉर्टल होने का श्राप दे दिया और फिर इसकी वाइफ ही वो तलवार निकाल सकती है। तब जाके खत्म हो गया इसको मतलब बेसिकली रिवॉर्ड दे दिया, पनिशमेंट भी दे दी। तब जाके सीरीज खत्म हो गई। तब जाके फिल्म होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में ऐसे घुसने की, बताओ मुझे। और ये सजा इसलिए मिली है क्योंकि तलवार पे हजारों लोगों का खून है। पावर भी आ गई क्या गॉब्लिन में? ये मरने के बाद हुआ है। तो उसने बदला ले लिया था क्या, मतलब बदला पूरा हो गया था और मुक्त नहीं हुआ, मैं मुक्ति नहीं मिली। समझ गया, मुक्ति का गेम है। मुक्ति इसकी दुल्हन ही निकालेगी। दुल्हन नहीं करेगी। यस, ये सीन है। इसीलिए ग्रिम रिपर इसका दोस्त हो गया। बोला इससे घटिया वो नहीं मिली, डोबी नहीं मिली तुम्हें। क्या बोला ग्रिम रिपर की बेइज्जती कर दी है। ग्रिम रिपर की भी बेइज्जती हो सकती है, बताओ।